बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ज़िया वॉइस चैनल के नाजरीन, दिल की गहराइयों से मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। आपको इस्लामी चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो वाक़या आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या एक लालची शख्स का, एक ऐसा लालची शख्स जिसका लालच आखिरकार उसको खतरे में ले गया। इस वाक़या को पूरा जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे लिए जरिया सदका बन जाए। और मेरी सलाह के लिए और मेरे चैनल की सलाह के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। शुक्रिया। किसी का अमल वली के बारे में मशहूर था कि वो उंगली लगाकर पत्थर को भी सोना बना देता था। ये खबर जंगल में आग की तरह इर्द गिर्द फैल गई थी। ये खबर उड़ती उड़ती किसी इंतहाई गरीब शख्स तक पहुंच गई और वो धक्के टूटे खाते खाते इस वली तक पहुंच गया। बाबा जी इस वक्त पहाड़ी पर चल रहे थे। इन्हें अपने पीछे किसी के पाँव की आवाज आई। वो मुड़े और सामने वो जरूरतमंद खड़ा था। इसने बाबा जी के पाँव पकड़ लिए और अपने गुर्बत का रोना शुरू कर दिया। बाबा जी ने हंसकर पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जरूरतमंद एक पत्थर उठाया और बाबा जी को पकड़ा कर बोला, आप इसे सोने का बना दें, ये मेरे लिए काफी होगा। बाबा जी ने पत्थर को अपनी शहादत की उंगली से छुआ और वो आनन फानन सोने में तब्दील हो गया। जरूरतमंद ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। बाबा जी ने दोबारा चहलकदमी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद इन्हें महसूस हुआ कि इनके पीछे अब भी कोई शख्स चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही जरूरतमंद इनके पीछे खड़ा था। बाबा जी ने हैरत से पूछा, अब क्या मसला है? वो बोला, हजूर, सोने का ये पत्थर मेरे लिए काफी है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा? आप थोड़ी सी मजीद मेहरबानी फरमा दें ताकि मेरा खानदान भी खुशहाली देख सके। बुजुर्ग ने रास्ते के साथ मौजूद चट्टान को छुआ और वो भी चंद सेकंड्स में सोने में तब्दील हो गया। बुजुर्ग ने इसके बाद हंसकर कहा, ले भाई, ये दौलत अब तुम्हारी 7 नस्लों के लिए काफी है। वो जो कहकर दोबारा आगे चल पड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें फिर महसूस हुआ कि वे जरूरतमंद अभी तक इनके पीछे चल रहा है। बुजुर्ग ने जरा सख्त लहजे में पूछा, अब क्या मसला है? जरूरतमंद बोला, जनाब, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। आप इतनी मेहरबानी फरमा दें तो जरा मजीद मेहरबानी फरमाकर। बुजुर्ग को हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हंसते अपनी उंगली दाएं बाएं फेरना शुरू कर दी और जर्रा सी देर में पूरा पहाड़ सोने का हो गया। अब बुजुर्ग ने कहा, ये लो बेटा, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो। अब जाओ, इसके बाद आगे चल पड़े। लेकिन चंद मिनट बाद इन्हें एक बार फिर अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई देने लगी। इन्हें शदीद गुस्सा आ गया। वो वापस पलटी और देखा इस जरूरतमंद शख्स एक बार फिर दांत निकालकर इनकी तरफ देख रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? जरूरतमंद दाएं बाएं देखा, थोड़ा सा शर्माया और बुजुर्ग की उंगली को हाथ लगाकर बोला, जनाबे आला, मुझे आपकी ये उंगली चाहिए ताकि मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ अपने लिए सोना बना सकूं। प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आज इंसानों को आखिर कितनी दौलत चाहिए, हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके, क्योंकि ज़रूरत की एक हद होती है, जबकि ख्वाहिश और लालच की कोई हद नहीं होती। ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक इंसान वो उंगली भी मांग लेता है जिससे दौलत फूट सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या उंगली के हसूल के बाद ख्वाहिश रुक जाती है? जी नहीं, कभी नहीं। ये यहाँ भी नहीं रुकती, ये इसके बाद भी आगे बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि आज हम आप तक अपनी ख्वाहिशों का तखमीना नहीं लगा सकते। ये लामुतनाई होती है, तो सामने अपनी ज़रूरतों का तखमीना ज़रूर लगा लिया है, और ये तखमीना है $65,000 से लेकर $95,000 सालाना तक। यानी आप अगर दुनिया के सुपर पावर अमेरिका में रहायश पजीर है, आपका खानदान 4 अफराद पर मुश्तमिल है और आपकी आमदनी सालाना $65,000 है और $95,000 है, तो आप 5 स्टार जिंदगी गुजार सकती हैं। आपकी फिर कोई ख्वाहिश भी अधूरी नहीं रह सकती। आप घर, गाड़ी, खुराक, इलाज, बच्चों की तालीम और साल में 2 मरतबा छुट्टियों की सहूलत एंजॉय कर सकेंगे। आप इसके बाद दुनिया की किसी नेमत से महरूम नहीं रहेंगे। माहरीन का ख्याल है कि $95,000 सालाना की इबादत दौलत की कोई अहमियत नहीं रहती, ये सिर्फ फिक्र और अकाउंट बनकर रह जाती है। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस अदब के बाद भी इंतहाई खौफनाक, मायूस और बीमार जिंदगी में क्यों गुजारती हैं? हमारी माइंड चेंजर कम्युनिटी ने इस पर बहुत रिसर्च की, जिस रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़रूरतें पूरी होने के बाद उंगली के पीछे पीछे चल पड़ती हैं।
یہ اوس میں مبتلا ہوتی ہیں اور دائیں بائیں دیکھے سنے بغیر دوڑ پڑتی ہیں اور آخر میں دوسروں کے پاؤں تلے کچلے جاتی ہیں اور یوں زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔